जय माँ काली प्रिय दर्शकों। कल मैंने आपको बंध्या स्त्री के बारे में बताया था जिसकी कोख में एक दोष जन्म से ही आता है, किसी कारण से, किसी रीजन से, और उसका औषधि उपचार क्या है मैंने कल वो बताया था। और 3 तरह के दोष कौन कौन से होते हैं, जन्म बंध्या, काक बंध्या और मृतवसा, इन तीनों दोषों के बारे में बताया था। तो कल मैंने जन्म बंध्या का उपचार तो आपको बता दिया था वीडियो में, कि जो जन्म से ही स्त्री बालक को जन्म नहीं दे पाती, विवाह के बाद में शादी को 10 साल हो जाते हैं, 12 साल हो जाते हैं, 15 साल हो जाते हैं और एक भी संतान उसे नहीं होती, तो उसे जन्म बंध्या कहते हैं। उसका उपचार मैं बता चुका हूँ। आज बताता हूँ काक बंध्या किसे बोलते हैं। जो स्त्रियाँ एक पुत्र को जन्म देने के बाद में या एक संतान को जन्म देने के बाद में फिर गर्भ धारण कर ही नहीं पाती, एक बच्चे को तो जन्म दे देती हैं, परंतु उसके उपरांत फिर वो 10 साल 15 साल ऐसे बीत जाते हैं, लेकिन कोई दूसरी संतान जिनको हो ही नहीं पाती, उसे बोलते हैं काकबंध्या। काकबंध्या कहलाती है ऐसी स्त्री। अब इसका उपचार सुनिए, जिससे कि अगर ऐसा दोष किसी को हो तो लाभ हो सके। सबसे पहले एक दिव्य औषधि है विष्णु क्रांता। नाम क्या है? विष्णु क्रांता। इसका मैं फ़ोटो डाल दूंगा। ये औषधि आपको जड़ सहित उखाड़ के लानी है, और इस औषधि को पहले आप जब इसका प्रयोग करें तो आप 2 महीने 4 महीने पहले ही किसी नर्सरी वाले से या जहाँ पे जड़ी बूटियाँ उगाई जाती हैं वहाँ से पता करके ला के अपने आसपास की किसी उपजाऊ भूमि में इसको लगा दें, पौधे को। और जब 2-4 महीने लग जाए तो उसके बाद समय आने पर इसको उखाड़ लें, या जहाँ कहीं ये आपको दिखाई दे, पहचान हो, आसपास कहीं लगी हो तो इसका इस्तेमाल कर लें। तो करना क्या है, विष्णु क्रांता की जड़ को उखाड़ कर लाना है और उसे भैंस के दूध में पीसकर, ऋतु काल में भैंस के दूध से ही बने मक्खन में मिलाकर सेवन करना है। क्या करना है कि भैंस के दूध में पीसना है, ऋतु काल में भैंस के दूध से ही बने मक्खन में मिलाकर उसका सेवन करना है। और ऐसी जो स्त्री इसका सेवन करती है, सेवन करने वाली स्त्री होती है, वो गर्भ धारण करती है, चाहे उसको एक संतान होने में फिर कितना ही गैप क्यों ना हो गया हो, 10 साल हो गए हो, 5 साल हो गए हो। और थोड़ा सा परहेज करना चाहिए, है ना। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा फूड बाहर का नहीं खाना चाहिए, तली हुई चीज़ों का परहेज करना चाहिए। थोड़े कुछ चीज़ों को परहेज करेंगे तो निश्चय ही आपको लाभ इससे मिलेगा। और ये सेवन करना है 7 दिन। इसकी जो अवधि आपको रखनी है 7 दिन रखनी है। अगर ऐसा आपने सेवन कर लिया तो काकबंध्या स्त्री का जो दोष है वो समाप्त हो जाता है और वो संतान उसको प्राप्त हो जाती है। और इसके अलावा एक अन्य भी महत्वपूर्ण योग है, वो भी बता देता हूँ कि पुष्य नक्षत्र आता है। पुष्य नक्षत्र आता है महीने में एक बार। पूरे महीने में 27 नक्षत्र आते हैं, अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, ये इस तरह से पूरे 27 नक्षत्र हैं। तो ये जो मैंने लास्ट में पुष्य बोला, ये भी एक नक्षत्र है। तो 27 नक्षत्रों में एक नक्षत्र आता है पुष्य नक्षत्र। जिस दिन पुष्य नक्षत्र आए, आप किसी पंडित जी से पूछ सकते हैं कि भाई पुष्य नक्षत्र कौन सी तारीख को पड़ेगा, पहले पूछ लो, 1 महीने पहले ही। और जब रविवार हो, अर्थात कहने का ये है कि जिस दिन इतवार के दिन पुष्य नक्षत्र पड़े, रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र पड़े, तो ऐसा साल में 2-3 बार आता है कि जब रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र पड़ता है। और रविवार के दिन गुरु एक योग होता है, दूसरा गुरु पुष्य नक्षत्र। एक नक्षत्र तो पड़ता है रविवार के दिन और एक पड़ता है गुरुवार के दिन। तो आपको रविवार के दिन पड़ने वाले इस नक्षत्र में अश्वगंधा की जड़ लेके आनी है, उखाड़ करके भैंस के दूध में पीस करके लगभग 10 रत्ती आपको 7 दिन तक अपनी पत्नी को सेवन कराना है, या आप लेडीज़ हैं तो खुद सेवन करना है। और उसके बाद अगर आप संसर्ग करते हैं पति के साथ तो फिर आपको निश्चित रूप से संतान प्राप्ति होगी और ये काकबंध्या का जो दोष है वो समाप्त हो जाएगा। तो ये दोनों प्रयोग आप कर सकते हैं, क्योंकि दोष बड़ा है। औषधि इसी प्रकार से इसमें इस्तेमाल की जाती है, और मैं इसकी दोनों औषधियों का फ़ोटो इसमें डाल दूंगा। आपको आसपास कहीं दिखाई दे तो इस्तेमाल करना, नहीं तो किसी नर्सरी वाले से पता करके आप इसको मंगा सकते हैं और अपने आसपास लगा के समय पर इसका उपयोग कर सकते हैं। जय माँ काली।